नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 35 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए आप इन सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। करे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये दोस्तों हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ हुआ था तो आप लोग याद रखें, यह हुआ था अमृतसर, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरे पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन अभी जो एग्जाम चल रहा है वर्तमान में, एनटीपीसी, उसमें ये पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा सह्याद्री। ऑप्शन बी, सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? ये दोस्तों अकादमी है जो रक्षा अकादमी वो स्थित है खड़गवासला में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी हो जाएगी आपकी गोदावरी। ऑप्शन सी। इसी गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? साथियों, अगर आप लोग लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था? ये दोस्तों आंदोलन था होम रूल। ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो होम रूल आंदोलन है ये किस वर्ष हुआ था तो ये हुआ था 1916 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? ये रेखा है भूमध्य रेखा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये दोस्तों महिला थी भारतीय प्रथम महिला बछेंद्री पाल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेदों में सबसे पुराना वेद है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आसान भी है। ये वेद है आपका ऋग्वेद। ऑप्शन ए, ये सबसे प्राचीनतम वेद है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये दोस्तों ग्रंथि होती है यकृत। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? इसका जो दोस्तों घरेलू नाम है इसका वो है खाने का सोडा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? ये दोस्तों विटामिन है डी। ऑप्शन डी। जो सूर्य का प्रकाश है वो विटामिन उत्पन्न करता है, विटामिन डी को। क्वेश्चन नंबर 13 है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों जो हंसाने वाली जो गैस है उसका जो रासायनिक नाम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामान्य मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ये दोस्तों होती है 46। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो माचिस होती है उसमें जो आगे की ओर जो पदार्थ लगा होता है वो पदार्थ होता है लाल फास्फोरस। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है,
कह रहा नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है। दोस्तों, जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका जो संबंध है वो है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों, जो पेरिस शहर है ये स्थित है सीन नदी के किनारे। ऑप्शन डी। आप लोग हमें आंसर बताएं। जो लखनऊ है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है। इसका दोस्तों संबंध है वो है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन बी, नर्मदा नदी से, क्योंकि सरदार सरोवर परियोजना है वो है स्थित आपकी नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था। ये दोस्तों आक्रमण करने वाला प्रथम जो था वो था आपका अरबी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा पंचमहल किस शहर में स्थित है। ये दोस्तों स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा दूध की शुद्धता किस उपकरण से मापी जाती है। ये दोस्तों मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कह रहा मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है। ये दोस्तों होता है दांतों को के ऊपर जो परत होती है जिसे हम कहते हैं एनेमल, ये शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनेमल। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा केरल में मोफला विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ये दोस्तों विद्रोह हुआ था वर्ष 1921 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये दोस्तों नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन बी। इसी सत्याग्रह आंदोलन में इन्हें सरदार की उपाधि भी मिली थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से जाने जाते थे। ये दोस्तों जाने जाते थे लाल कुर्ती के नाम से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा किस वर्ष 1938-1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। ये दोस्तों थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ये दोस्तों हुआ था नवंबर 1930 में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ये दोस्तों की थी वास्को डिगामा ने। ऑप्शन ए। कब की थी, 1498 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा कौन सा विटामिन हमारे आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ये दोस्तों रखता है विटामिन ए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था। ये दोस्तों थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में है गंगा, बी में ब्रह्मपुत्री और सी में ताप्ती या डी में है राप्ती। तो दोस्तों जो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो है आपकी गंगा। ऑप्शन ए। इसकी अगर आपसे लंबाई पूछी जाए तो लंबाई है 25 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 33 है, कर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये दोस्तों हुई थी 1 जनवरी 1900 2015 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नीति आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा बैंकों का बैंक भारत में किसे कहा जाता है? साथियों, जो बैंकों का बैंक जो कहा जाता है वो कहा जाता है RBI को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये साथियों राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी, जो कि स्थित है लद्दाख में। दोस्तों, आप लोगों को हमने सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 35 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।